Hello, hi, good morning everybody. Welcome back to the class. स्वागत है आप सभी का अपने लेट्स बिल्ड चैनल पर और हम आ चुके हैं आज क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 पर, ठीक है। और चैप्टर नंबर जो 6 का नाम है वो है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। क्या नाम है? परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये अभी तो आपकी जो एनसीईआरटी में है काफी बेसिक लेवल पे दिया हुआ है और आपको इसे बस 11th क्लास के लिए समझना है, ये 12th में नहीं है। लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में आ जाता है। जो आप 12th क्लास में जब पढ़ोगे आप प्रोबेबिलिटी, तो उसमें आपका परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस दोनों ही यूज में आ सकता है। तो आपको 11th क्लास में इसे ये समझकर पढ़ना है कि आपके बोर्ड में काम आएगा। दूसरी चीज, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम बात करें परमुटेशन की, क्या होता है परमुटेशन। उससे पहले हम बात करेंगे अरेंजमेंट्स। किसकी बात करेंगे? अरेंजमेंट्स। आप सोच रहे हैं कि हाँ अरेंजमेंट्स क्या कर रहा है, तो देखते हैं क्या कर रहा है अरेंजमेंट्स, ठीक है। अरेंजमेंट्स, ठीक है। अब मान लो हमारे पास क्या है, दो डिजिट्स हैं 1 एंड 2। 2 डिजिट्स हो गए। कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स। अब मैंने आपको बोला कि इन दोनों डिजिट्स को मिलाकर आप कितने नंबर बना सकते हो। कितने नंबर बना सकते हो? सिर्फ आपको यूज करना है 2 डिजिट नंबर और 2 डिजिट्स को यूज करना है और आपको 2 डिजिट नंबर ही बनाना है। क्या बनाना है? 2 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। जो नंबर बनाना है उसमें कितने डिजिट्स होने चाहिए? 2 डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। और आपको यही दोनों डिजिट्स का यूज करके नंबर बनाना है, तो सही है। मान लो यहाँ पे हम पहला डिजिट रखेंगे और यहाँ पे दूसरा डिजिट रखेंगे, तो आप बोलोगे मैम आप एक काम करो, यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो। बहुत सही। अब आप बोलोगे कि मैम एक तरीके से इसको और बना सकते हैं, यहाँ पे आप 2 रख दो, यहाँ पे आप 1 रख दो, वंस के प्लेस में 1 रख दो, टेंस के प्लेस में 2 रख दो, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट तरीका हो गया, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा तरीका हो गया। अब क्या और नंबर बना सकते हैं? तो मैंने आपको बोला है कि इन दोनों डिजिट का यूज करना है, तो जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों का ही यूज करो। ऐसा भी हो सकता है कि आप 1 1 बना दो। क्या बना दो? 1 1। यूज तो यही डिजिट हो रहा है ना, इससे बाहर तो कोई नहीं यूज हो रहा है। आप हमारे पास क्या बना सकते हो? 2 2 बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं? तो ये तीसरा तरीका हो गया और ये चौथा। तो टोटल इसे आप 1 और 2 डिजिट को लेकर टोटल जो आप नंबर बना रहे हो, कितने बना रहे हो? 4। कितने बना रहे हो? 4। अच्छा, अब मैं मान लो 3 नंबर लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने ले लिया ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी से मिलाकर ये 3 लेटर्स हैं, क्या है? 3 लेटर्स हैं, ठीक है। अब इन 3 लेटर्स को मिलाकर आपको एक वर्ड बनाना है, ठीक है। 3 लेटर से मिलकर बनने वाला आपको वर्ड बनाना है। ध्यान रहे कि आपको 3 लेटर्स ही यूज करने हैं, जिसमें से एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, ठीक है। तो अच्छी बात है, आप बोलोगे मैम पहले ए रख दो, दूसरे में बी रख दो, तीसरे में सी रख दो। बन गया ए बी सी, मतलब ये ऐसे बनेगा, ठीक है। वो समझाने के लिए मैंने बॉक्स बना दिया है। अब आप बोलोगे मैम बी को यहाँ रखो, ए को यहाँ रखो, यहाँ रखो सी, ठीक है। एक बार सी को यहाँ रखो, आप ए को रखो यहाँ, बी को रखो यहाँ। अच्छा, इसी से ए बी सी से ए से स्टार्ट होने वाला ए सी बी भी बन सकता है, ठीक है। बी ए सी में बी स्टार्ट करो, सी को पहले रख दो, ए को लास्ट में रख दो। देन आप क्या कर सकते हो? सी को यहाँ रख दो, बी को रखो यहाँ, ए को यहाँ रख सकते हो। क्लियर? अच्छा, अब आप क्या ए रख सकते हो कि नहीं? तो मैं इसको भी ऐसे ही लिख देती हूँ यहाँ पे, ए बी सी, बी ए सी और सी ए बी, ठीक है। ये तीनों को मैंने यहाँ लिख दिया। अब अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए 3 लेटर्स ही यूज हो रहे हैं, तो 3 में से मैं ए को यूज कर ले रही हूँ। बी 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 3 को यूज कर सकते हैं, सी 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 3 को यूज कर सकते हैं,
अच्छा, अब आप सोचो कि क्या इसके अलावा कोई और वर्ड बन सकता है कि नहीं। मीनिंग इसका निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हमें सिर्फ 3 लेटर्स का यूज करके जितने पॉसिबल हम क्या है वर्ड बना सकते हैं वो बना रहे हैं। उसका क्या मतलब है क्या मतलब नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको काउंट करते हैं कि हमने कितने तरीके से इसको लिखा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लिख सकते हैं क्या? सोचो आप। बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं कैसे लिख सकते हैं देखो, मैं लिख सकती हूँ ए बी। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं अपन ए बी ए, लिख सकते हैं कि नहीं। फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं बी ए। क्लियर है। अब हम बीसी को यूज करके इसी प्रकार 3 लिख सकते हैं कि बी सी सी। बी बी सी को ही अपन 2 बार लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास सी सी बी। क्लियर है। और सी बी सी। अब ए और सी को कर लेते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा ए सी ए सी ए। ठीक है, तो ऐसे हम कितने लिख पाएंगे आप सोचो कि अगर हम ऐसे लिखने बैठ गए तो क्या पॉसिबल है कि आप सारे लिख पाओ। 10 11 12 13 14 and 15 and 16 and 17 and 18 अभी और लिख सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इन 3 लेटर्स का यूज करके कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। इसी प्रकार इन दोनों डिजिट्स का यूज करके हम कितने डिजिट का 2 डिजिट का जो नंबर है हम टोटल कितने बना सकते हैं। तो एक आता है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। रुको मैं एक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ थोड़ी। तो हम किसका यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंट करने का जो प्रिंसिपल है उसके थ्रू हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। अच्छा, वो तो ठीक है। पहले आप यहां पर देखो कि अगर मैंने बोला है कि 1 और 2 डिजिट को मिलाकर आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपने बना दिया 12 21 11 22। तो आपको नहीं लग रहा है कि इन दोनों में डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे हैं? डिजिट्स जो है नॉट रिपीटेड। क्या है? नॉट रिपीटेड। और इस दोनों में क्या है? डिजिट रिपीट हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? डिजिट्स रिपीटेड रिपीटेड। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हमारे पास पहली कंडीशन आती है कि 2 डिजिट का नंबर बनाओ, 2 डिजिट्स का नंबर बनाना है। ठीक है, नंबर बनाना है तो पहला केस है जब रिपीटेशन अलाउड होगा। मतलब आप क्या करोगे? रिपीटेशन रिपीटेशन अलाउड होगा। और दूसरा है बी नंबर, आप इसमें लिखो कि जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं होगा। रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्लियर है। अच्छा, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इसमें ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। मतलब 2 डिजिट्स का नंबर हम टोटल कितने बना सकते हैं? 4 बना सकते हैं। अगर रिपीटेशन नहीं अलाउड है तो ये वाले तो नहीं आएंगे ना, ये दोनों, क्योंकि इसमें तो रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास टोटल जो नंबर है वो कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर हमने कितने बनाए? 2। तो यहाँ पर आप देखो कि आपने किया कैसे। यहाँ पर एक हमने 2 बॉक्स बनाया था, यहाँ भी आप 2 बॉक्स बना लो। अच्छा, अब आप ऐसे सोचो कि अगर रिपीटेशन अलाउड है इसका मतलब है कि इस पोजीशन में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है कि नहीं? तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 2 पॉसिबिलिटीज हैं। 2 पॉसिबिलिटीज, ध्यान रखना वहां पे मैंने 2 नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने 2 पॉसिबिलिटीज लिखी है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज TIES होगा। ठीक है, अब इस वाली पोजीशन के लिए आप देखो कि यहाँ पे 1 और 2 दोनों में से क्या कोई एक आएगा कि दोनों आ सकता है? ऑफ कोर्स दोनों आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन हो सकता है। मतलब यदि यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ 1 भी आ सकता है, यहाँ 2 आ गया तो यहाँ 2 आ गया है। तो इसके पास भी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 है।
इसके पास भी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 है कि नहीं है? तो इन दोनों के बीच में 2 इंटू 2 करोगे और आ जाएगा 4, और यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मतलब काउंट करने का जो प्रिंसिपल है उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अब जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब अगर एक बारी आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, तो एक बात बताओ कि यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं? मान लो मुझे पहले इस ब्लॉक को भरना है, ठीक है, तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक भी आ सकता है या कि 2 आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकते हैं। तो इसके पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? ये पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 है। अच्छा, अब मान लो यहाँ पे 1 आ गया, तो इसके प्लेस में 2 ही आना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मान लो 2 आ गया तो इसके प्लेस में 1 आना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर अगर कुछ भर दिए हो तो इसके पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बची? 1 बची। अगर आपने यहाँ पे 1 भर दिया तो इसके पास चॉइस ही नहीं है, इसको यहाँ पे 2 ही फिल कराना होगा, ठीक है। और अगर आपने इस वाली पोजीशन में 2 फिल कर दिया तो यहाँ पे उसके पास चॉइस नहीं है, 1 ही फिल कराना होगा, तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 1, ठीक है। और 2 इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 2। क्लियर? तो दो तरीके से हमारी काउंटिंग होगी, ध्यान रखना। जब रिपीटेशन अलाउड होगा तब हमारे पास अलग तरीके से होगा, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो डिजिट या जो एलिमेंट एक बार आ चुका है वो एलिमेंट दोबारा नहीं आएगा। क्लियर है? तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इंपॉर्टेंट था इसमें, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड इंपॉर्टेंट था। डन? तो हमें अभी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें यही है कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके हमें देखना है कि हम किसी भी नंबर्स को यूज करके कितने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबर बना सकते हैं। अब मान लो आपके पास 3 चेयर्स है, ठीक है, मान लो 3 चेयर्स है, क्या है? 3 चेयर्स हैं। आपको नहीं समझ आ रहा है कि अरेंजमेंट कैसे करनी है, अरेंजमेंट कैसे करनी है, आप कितनी तरीके से इन 3 चेयर्स को अरेंज कर सकते हो। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है आपको बताएगा कि हम 3 चेयर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। डन? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.1। ये 7.1 इसलिए है क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 7.1 है, जो नई एनसीईआरटी है उसमें क्या है? 6.1 है, ठीक है। मतलब सीबीएसई वाले के लिए तो 6 होगा, एमपी बोर्ड वालों के लिए क्या होगा? 7 होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने डिजिट नंबर्स बनाना है? तो जो हमें बनाना है आप उतने सबसे पहले बॉक्स बना लोगे। 3 डिजिट बनाना है मतलब 3 बॉक्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। डिजिट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब इसमें देखो पहली कंडीशन क्या है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है, तो आप बताओ कि अगर हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है तो पहली पोजीशन में इन 5 डिजिट में से कौन कौन आ सकता है? आप बोलोगे मैम पांचों में से कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमने ले लिया 5। अच्छा, दूसरी पोजीशन में कौन आ सकता है? 5 में से कौन आ सकता है? रिपीटेशन अलाउड है तो आप बोलोगे मैम पांचों आ सकते हैं, ठीक है। तीसरी पोजीशन में कौन आ सकता है? रिपीटेशन अलाउड है मतलब पांचों आ सकते हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। सेकेंड नंबर बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो पहले के पास हमारे पास कितनी चॉइस है? 5 चॉइस है, कोई भी आ सकता है भाई। आप ऐसा समझो कि आपके पास 10 चेयर लगा दी गई हैं और आपको बोल दिया गया है कि 10 बच्चों को बैठना है, ठीक है। तो कोई पहला जो बच्चा होगा वो किसी भी चेयर में बैठ सकता है, उसके पास 10 ऑप्शन है, 10 चेयर है मतलब 10 ऑप्शन है, वो किसी में भी बैठ सकता है। अब जब पहला बच्चा बैठ गया तो एक चेयर तो बुक हो गई। अब जो बच्चे हैं उसमें से कितने बचे? 10 में से 9 बच्चे बचे, तो 9 चेयर में से वो 9 बच्चे ही बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? इसका मतलब है इस 5 में से इसके पास 5 चॉइस थी, 5 चॉइसेस थी। अब 5 चॉइस में से इसके पास एक तो इसमें बैठ गया। अब आप समझ लो कि मान लो 1 बैठ गया, तो अब क्या 1 दोबारा आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नॉट अलाउड है। तो क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, मतलब इसके पास 4 चॉइस। कितनी चॉइसेस हैं? 4। अच्छा, अब मान लो यहाँ पे 2 आ गया, मान लो 2 आ गया, कोई भी आ सकता है, 5 भी ले सकते हो आप, कोई भी। मान लो मैंने 2 ले लिया।
अब तीसरे वाले के पास कितनी चॉइस है, इन तीनों में से ही कोई बैठेगा। तो 3 इंटू 4 इंटू 5 तो कितना जाएगा, 5 4 जा 20, 23 जा 60। क्लियर। तो टोटल 60 नंबर्स आप ऐसे बना सकते हो जो क्या होंगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं होंगे और इनसे 3 डिजिट को यूज करके, ठीक है, ये पांचों डिजिट्स को यूज करके। आगे बढ़ते सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर, क्या बनाना है, सबसे पहली बात तो इवन नंबर बनाना है। ओके, कैन बी फॉर्म द डिजिट 1 2 3 4 5 एंड 6। बोल रहा है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, कोई बात नहीं, रिपीटेड है ठीक है, लेकिन 3 डिजिट्स का बनाना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो 3 डिजिट्स बनाना है, तो ये हमने बना लिया 3 डब्बे। अब आप एक बात बताओ, जब भी आप इवन नंबर बनाओगे, इवन नंबर में क्या होता है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट में क्या क्या हो सकता है, 0 2 4 6 8, यही हो सकता है कि नहीं, यही हो सकता है, तभी तो इवन होगा। ये इसका यूनिट प्लेस है, कौन सा प्लेस है, यूनिट प्लेस है। तो आप एक बात बताओ कि इन 6 नंबर में से कौन कौन सा नंबर है जो यूनिट प्लेस में आ सकता है, जो कि नंबर को इवन बनाएगा। तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 3। डन। रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब यहाँ जो आ गया होगा वो आगे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल 6 हैं, तो यहाँ 6 आ सकते हैं, यहाँ भी 6 आ जाएंगे। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू कर लो, तो 6 6 36 इंटू 3, तो 100 क्या आ जाएगा, 8। क्लियर। डन। फोर्थ नंबर देखो, इसे इरेज कर देते हैं और यहीं बताते हैं। देखो, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। क्या करना है, 4 लेटर कोड का बनाना है हमें, तो हम पहले 4 ऐसे कर देंगे। क्लियर है। डन। अब हमें यूज कितने लेटर्स करना है, 10। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कोई भी आप 10 लेटर्स ले लो, ठीक है। बोल रहा है कितने कोड आप बना सकते हो अगर नो लेटर कैन बी रिपीटेड, ठीक है। तो आप बोलोगे पहले के पास तो 10 चॉइस है, लेकिन दूसरे के पास कितनी चॉइसेस बचेंगी, 10 लेटर में से आपने एक लेटर यहाँ यूज कर लोगे तो इसके पास 9 चॉइसेस बचेंगी। अब इन दोनों के पास चॉइसेस ये फिल हो चुके हैं, रिपीट नहीं करना है, इसका मतलब है इसके पास 8 चॉइसेस हैं। अब ये तीनों प्लेस फिल हो चुकी हैं, मतलब कोई ना कोई डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स आके बैठ गए हैं। अब टोटल कितने लेटर्स हैं, 7, और इनका आप क्या कर दोगे, प्रोडक्ट, वही आ जाएगा आंसर। क्लियर। आगे बढ़े। यस। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी, अरे अरे how many 5 digits telephone number can be constructed using the digit 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once। क्या करना है हमें, देखो 5 डिजिट का हमें नंबर बनाना है, तो हम पहले 5 बॉक्सेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। 0 से लेकर 9 तक हमें क्या करना है, नंबर यूज करना है। अब बोल रहा है ईच नंबर स्टार्ट विद 67, सारे नंबर 67 से रिपीट हो रहे हैं, मतलब स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। ये फिक्स हो चुका है, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है। क्लियर। तो इसकी तो कहानी खत्म। ठीक है। अब बोल रहा है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप एक बात बताओ, 0 से लेकर 9 तक में इसके पास 6 और 7 तो आ चुका है, मतलब दोबारा नहीं आएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल कितने डिजिट है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल डिजिट कितने हैं हमारे पास, टोटल डिजिट्स इक्वल टू 10। 10 में से 2 आ चुके हैं, ये 2 दोबारा नहीं आएंगे, तो इसके पास पॉसिबिलिटी कितनी है, 8 है कि नहीं है, इसके पास कितनी, हम दूसरे पेन से फिल कर देते हैं इसको, इसके पास 8 पॉसिबिलिटी है। अब एक डिजिट और आ गया, मान लो कि 0 आ गया, तो और 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, अब कितने डिजिट बचे, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब यहाँ पे 7 आ सकता है। अच्छा, मान लो एक डिजिट और आ गया 1, अब कितनी चॉइस बची, 1 2 3 4 5 6 6, इनका इंटू करा दो। ध्यान रहे इनका इंटू नहीं होगा क्योंकि वो फिक्स है, उसने आपको नंबर जो फॉर्म करने हैं सिर्फ यहाँ नंबर फॉर्म करने हैं, 67 प्लेस फिक्स है। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इक्वल टू जो आएगा आपका क्या हो जाएगा,
आंसर। अब आप देखो फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक सिक्का है जिसको आप क्या कर रहे हो, 3 टाइम्स आप उछाल रहे हो। पहली बार, ये सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम। कौन सा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फिफ्थ। एक बार उछालोगे तो यहाँ हेड टेल आएगा, यहाँ भी हेड टेल आएगा और यहाँ भी हेड टेल आएगा, ठीक है। एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। बताओ पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं। तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल 8 आउटकम्स। आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। 5 आपके क्या हैं, फ्लैग्स हैं, ठीक है। तो फ्लैग हम बना देते हैं। एक मान लो येलो कलर का है, एक मान लो ग्रीन कलर का है, और एक मान लो स्काई ब्लू कलर का है, और एक मान लो रेड कलर का है, और एक मान लो आप पर्पल कलर का है, ठीक है। 5 कलर हो गए। अच्छा, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, क्या बनाना है, सिग्नल्स बनाना है, कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। सिग्नल बनाना है और कितने फ्लैग्स यूज हो रहे हैं, 2 फ्लैग्स ही यूज हो रहे हैं, ध्यान रखना। सिग्नल, ये सिग्नल बनेगा इन दोनों फ्लैग्स को। सिग्नल बनता है ना, यहाँ पे येलो लाइट होती है, ग्रीन लाइट और रेड लाइट, तो कितनी लाइट बनती है, 3 कलर की लाइट। ये बोल रहा है 2 ही कलर का यूज करो, तो बताओ कितने तरीके से बना सकते हो। अच्छा, आप एक चीज देखो, यहाँ पे रिपीटेशन और नॉट रिपीटेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं है ना। तो आप बताओ, जब सिग्नल बनाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट लाइट होनी चाहिए ना। कॉमन सेंस, अगर सेम लाइट बना दोगे तो फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अच्छा, तो यहाँ पे 2 फ्लैग्स को हमें यूज करना है। तो आप इन पांचों में से मान लो आपने पहले को यूज कर लिया, एक को यूज कर लिया, लेकिन चॉइसेस कितनी है इसके पास, 1 2 3 4 5, 5 चॉइसेस है। बॉक्स के अंदर हम चॉइसेस भरते हैं, बॉक्स के अंदर हम चॉइसेस भरते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। कितनी चॉइसेस है, 5। अच्छा, अब इस पांच में से मान लो आपने क्या कर लिया, एक को चूज कर लिया। आप मान लो येलो वाला आपने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे आपने चूज कर लिया येलो। 5 चॉइसेस में से आपने एक चॉइसेस यहाँ पे डाल दी। अब आपके पास कितनी चॉइस बची यहाँ के लिए, 4। तो 5 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो गया, 20 सिग्नल्स आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। आ गया, बात क्लियर है। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये 6 क्वेश्चन थे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थे, और यहाँ से अपनी एक्सरसाइज होती है खत्म। तो आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसे आपको थोड़ा समझना है, और फिर इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई करना है। जो एग्जाम्पल्स हैं आप उसको भी थोड़ा देख लेना, है ना। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।